अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सज्जाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर आपको वेलकम करता हूँ। जो भाई मेरे चैनल को देखते हैं, तो आज हम बात करेंगे बैंगन के हवाले से। मैं अपने फार्म में मौजूद हूँ, आपसे कुछ चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। तो बात है कि जो सुंडी अटैक करती है, वो सुंडी हमसे क्यों नहीं कंट्रोल होती, उसकी क्या वजूहात है। या तो हम उस पर स्प्रे बर वक्त नहीं करते, या तो फिर एक मसाइल ये है कि हम जो स्प्रे कर रहे हैं वो उस पर अफेक्ट नहीं है, वो उस पर असर नहीं करती। तो आज हम बात करते हैं कि किस स्टेज पे कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं, देखते हैं, इस फसल का मुआयना करते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ अहम मसाइल जो मुझे भी पेश आए और हर ज़िम्मेदार को पेश आते हैं, हम उससे कैसे हल कर सकते हैं। आओ देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे हाथ में ये दो बैंगन हैं। इसमें क्या मसला है कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सुंडी ने अटैक किया और इसकी कंडी जो है वो खुद ब खुद ही टूट गई है और ये बैंगन नीचे गिरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, ये बावाज़िया नज़र आ रहा है कि इसमें सुंडी ने इसकी कंडी के नज़दीक बिल्कुल अटैक किया है और इधर से ये गलना शुरू हो गया और ख़ुद ब खुद ही नीचे गिर गया। और दूसरा बैंगन है जो मेरे हाथ में, इस पे सुंडी ने यहाँ अटैक किया है, तो इसमें यहाँ से कीड़ा अंदर चला गया और ये भी काना हो गया है। तो ये सुंडी एक तो फ्रूट पे असर करती है, दूसरा इसकी शाख जो कॉम्पल न्यू निकलती है उस पर अटैक करती हैं, वो दिखाते हैं आपको। तो जी भाई, आप देख सकते हैं ये मेरे बैंगन का फार्म है और साथ ही जो कद्दू मैंने अक्सर वीडियो बनाई है उसके लिंक की डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। वो आप काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। उसके साथ ही ये बैंगन मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें आपसे बात करते हैं कि ये जो कॉम्पल आपको नज़र आ रही है, ये नीचे को मुड़ी हुई है, इसकी क्या वजह है, ये क्यों कमज़ोर है। बेसिकली इसके अंदर सुंडी ने अटैक कर दिया है। इसकी जो अंदर गुली होती है, हम पंजाबी में बोल रहे हैं उसे गुली कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो गुली है इसकी, इसके अंदर जो सुंडी चली जाती है वो इसके अंदर जाके इसकी जो मेन नाड़ कह लें हम, उसको असर करे तो फिर ये नीचे कमज़ोर होकर नीचे की तरफ मुड़ जाती है और इधर से ही ख़त्म हो जाती है, आगे पौधा ग्रोथ नहीं करता। ये सुंडी इसके अंदर चली जाती है तो इसकी जिलत के अटैक करती है, फिर अंदर इसकी हड्डी जो होती है, ये वाली हड्डी जो है इसमें अटैक कर देती है। जब इसमें अटैक करती है तो फिर ये कॉम्पल जो नीचे मुड़ के सूखना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। अपनी फसल का मुआयना करें तो इसको इधर से तोड़ के आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सुंडी का हमला आपको नज़र आ जाएगा। फ्रूट की बात करें तो ये छोटा सा फ्रूट अभी लगा हुआ है, तो ये आप देखें तो इसके अंदर भी सुंडी ने अटैक किया है और साथ में 2-3 और लगे हैं, उस पर भी अटैक किया है। ये ईद की छुट्टियां आ गई थी तो मैं भी बार वक्त स्प्रे नहीं कर सका, तो सुंडी ने अटैक कर दिया। तो मैंने आपसे ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी समझी ताकि आप भी अपनी फसल का मुआयना करके इसको टाइम से पहले ही स्प्रे कर दें। अब गर्मी की शिद्दत काफ़ी हो चुकी है तो इसमें वाइट फ्लाई, जो वाइट कलर की आपको मछली उठती हुई नज़र आएगी, तो ये आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, छोटे से आपको इसके बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान करते हैं। ये भी जब फ्रूट निकल रहा होता है, न्यू फूल निकलता है, जैसे ये फूल निकल रहा है इस पर अटैक कर देता है तो फूल भी कमज़ोर होता है। जब फूल कमज़ोर होगा तो फल भी कमज़ोर लगेगा। जब फल कमज़ोर होगा तो फिर इसमें सुंडी भी अटैक करेगी और भी बहुत सी बीमारियां, फंगस वो भी आ जाएगी, सब्ज़ तेला, थ्रिप्स वगैरह भी आएगी। तो इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं। आप अपनी फसल का लाजमी मुआयना करते रहें। और ये आप देख सकते हैं कि इसके जो नीचे से इसकी कॉम्पल निकलती है उस पर भी अटैक करती है। तो ये मछली जो होती है, बंदा स्प्रे कर लेता है तो इसमें फिर परेशान होता है कि अभी भी इसमें नज़र आ रही है। इसकी वजूहात दो हैं। जो आपको मछली बाद में नज़र आ रही है, सुंडी नज़र आ रही है, इसका एक टाइम टेबल है स्प्रे करने का कि आप किस वक्त आप स्प्रे करते हैं। तो कोशिश करें कि जो स्प्रे करने का वक्त है जब सूरज ग़ुरूब होने तक आ जाए, जैसे आपको नज़र आ रहा है सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो आप कोशिश करें कि जब धूप बहुत कम हो जाए फिर आप इसको स्प्रे करें। तो जैसा कि स्प्रे के हवाले से बात करते हैं, तो स्प्रे का मसला ये होता है कि अक्सर ज़िम्मेदार जो है, अगर तो उसने मछली नज़र आ रही है
उसने को पता नहीं है कि इसको मछली को कैसे कंट्रोल करना है। बेसिकली जो मछली वाइट फ्लाई होती है ये दो तरह की होती है। एक तो इसकी जो बालिग है वो आपको पत्ते के ऊपर नज़र आ गई, और उस आप इसके बीच में से गुजरेंगे तो आपको उड़ती हुई नज़र आएगी, वो इसका बालिग है। और इसके बाद इसके अंडे और बच्चे होते हैं, उसकी अलग से स्प्रे करना पड़ती है। अगर हम उस मछली की स्प्रे करते हैं कि वो मछली मर जाए, लेकिन हम उसके जो अंडे और बच्चे होते हैं उसको मारने के लिए वो स्प्रे नहीं इस्तेमाल करते, तो जो उसने अंडे दिए होते हैं 24 घंटे में उसके अंडे से बच्चा निकल आता, वो 5 दिन उसकी लाइफ रहती है। वो 5 दिन में भी अंडे देना शुरू कर देता है, वो लाखों की तादाद में अंडे देता है। तो इस तरह इसकी तादाद पहले से और बढ़ जाती है। फिर हम परेशान होते हैं कि ये अब क्यों नहीं ख़त्म हो रही। बेसिकली मसला है कि हमको दोनों तरह की स्प्रे करना पड़ती है, मछली की और इसके बालिग और अंडों की, और साथ में सुंडी की तो हमने करनी है ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो काने ना हो। तो उसके बाद मछली और जो उसके अंडे और बच्चे हैं उनके लिए स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए 3 किस्म की स्प्रे होती है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैं ये जब भी मैंने स्प्रे की यही स्प्रे की है। जो सुंडी की स्प्रे है उसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन जो मछली की और इसके बच्चे और अंडे की है वो मैं एक ही स्प्रे कर रहा हूँ शुरू से। सुंडी की मैं स्प्रे चेंज करता हूँ क्योंकि एक ही स्प्रे करने से वो सुंडी की इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है कि वो स्प्रे को बर्दाश्त करना शुरू कर देती है। तो सुंडी की जो स्प्रे आप हमेशा चेंज करते रहें। इसके लिए बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। इसमें अमामेक्टिन ल्यूफुरान होता है और कोराजिन एक स्प्रे है, उसमें एक और फार्मूलेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड है जो आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा आप 1-2 स्प्रे करके फिर आप चेंज कर लें ताकि जो सुंडी है वो किल हो सके, मर जाए। क्योंकि वो अगर आप एक ही स्प्रे करते रहेंगे तो वो अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा कर लेती है कि वो उस स्प्रे को बर्दाश्त करना शुरू कर लेती है। क्योंकि हम बार बार एक ही स्प्रे इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर वो भी आगे से बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर लेती है। जब हम स्प्रे को चेंज करेंगे सुंडी वाली को तो फिर वो ऐसी कुव्वत मुदाफ़ी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकती और वो मर जाएगी। तो आप ख्याल रखें सुंडी और मछली की और इसके अंडे और बच्चों की स्प्रे ज़रूर साथ करते रहें ताकि आपकी फ़सल महफूज रह सके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।